राधे राधे फ्रेंड्स। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से हर कार्य में सफलता मिलती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कामदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, व्रत में पूजा कैसे करेंगे और एकादशी का पारण हम कब करेंगे। यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी कि 2026 में कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च दिन रविवार को किया जाएगा। तो 29 मार्च के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। देखिए, एकादशी की जो पूजा है आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। फिर हम थोड़ी सी तिल का आसन देंगे और भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें हम विराजमान कर देंगे। और अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी चौकी पे जरूर विराजमान करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसके बाद थोड़ी सी तिल का और आसन देंगे और भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो जो भी स्वरूप है उन्हें विराजमान कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इसके बाद हम एक देसी घी का दिया जला देंगे। दिया जलाने के बाद फिर हम जल से छींटे लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करा लेंगे। तो मैंने सभी को भाव रूप में स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद फिर हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को भी 5 से 7 बार लपेट के समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर तिल समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को लाल फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु के पास जितने भी देवी देवता विराजमान है सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। चंदन ना हो तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। साथ में हम दीपक के भी पूजन कर लेंगे और तिलक पर हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी के दिन तिल समर्पित किया जाता है, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे और थोड़ी सी तिल हम दीपक में डाल देंगे। कहते हैं जितने ही तिल चटकते हैं उतना ही हमारा कष्ट दूर होता है। इसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको पीले फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पीले फूल समर्पित कर दीजिए। पीले फूल ना मिल पाए तो कोई बात नहीं है, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो फूल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी में फलाहार ही भोग समर्पित किया जाता है। आप पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं, मखाने की खीर का भोग समर्पित कर सकते हैं, कोई भी ऋतु फल का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश के भोग में तुलसी पात्र नहीं रखी जाती है। और भगवान विष्णु के भोग में हम तुलसी पात्र रखेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पे भगवान विष्णु के भोग में हम तुलसी पात्र रख देंगे। और देखिए, तुलसी पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख दीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो यहाँ पे मैंने मंजरी से तुलसी भी समर्पित कर दिया है भगवान विष्णु को, और साथ में हम जल भी समर्पित कर देंगे, क्योंकि बिना जल के कोई भी भोग पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे हम जल भी समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। इसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में कमियों को पूरी करती है, तो यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद फिर हम कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो यहाँ पे 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिल और फूल लेकर के कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। देखिए, अभी मैं आपको कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। आपको मेरे चैनल पे कथा वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में तिल और फूल लिए थे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से लोटे के जल में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। आप चाहें तो अलग से कपूर जला करके आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक जलाई है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक से पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से हाथ में जल लेकर के चौकी पर से 2 बार वार देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो लोटा का जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे, और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो सभी परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। तो कामदा एकादशी के दिन सुबह सुबह हमें इस तरह से पूजा करना है। पूजा के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, और शाम के समय भी हम चौकी पे दीपक जलाएंगे और जो भी आपने अपने लिए फलाहार बनाया है वो भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। इसके बाद आप खुद ग्रहण कर लीजिएगा।
फिर द्वादशी के दिन यानी कि अगले दिन हमें व्रत का पारण करना है। तो चलिए जान लेते हैं व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए व्रत का पारण 30 मार्च को सुबह 6:14 से लेकर के 7:10 तक कर लेना है। और जब हम पारण करते हैं तो सबसे पहले पूजा करते हैं, पूजा के बाद फिर हम सीधा निकालते हैं, यानी कि अन्न का दान करेंगे। आप चावल का या फिर दाल दान कर सकते हैं, किसी भी पंडित को या फिर ज़रूरतमंदों को आप दान कर दीजिएगा। और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है उस पर दक्षिणा रख करके आप किसी पंडित को या फिर ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम एकादशी के व्रत का पारण करेंगे। तो जब हम एकादशी के व्रत का पारण करते हैं तो चावल खाकर करते हैं। आप चावल खा सकते हैं या फिर खिचड़ी बना करके आप खा सकते हैं। तो इस तरह से हमें कामदा एकादशी का व्रत का पारण करना है और पूजन करना है। फ्रेंड्स, कामदा एकादशी के व्रत का पूजन विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।